फिर से हम निकल गए आगे की यात्रा के लिए और हम यहाँ से पखानजूर जाएंगे और पखानजूर से जो है छोटे बेटिया और वहाँ से फिर ग्राउंड के लिए जाएंगे। रास्ते में देखिए माओवादियों का ये बैनर अंग्रेजी में लिखा हुआ है और सोचने वाली बात है कि एक तो अंग्रेजी में उन्होंने उस इलाके में लिखा है। उसके पास से हम उस पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं जिस इलाके में बताया गया है कि मुठभेड़ हुई है कि मारे गए माओवादियों के शव कांकेर मुख्यालय पहुंचा दिए गए। आगे और भी कोई चीज़ होगी तो आपको दिखाते हुए घटनास्थल तक हम लेके चलेंगे। तो बिजली का खंभा बता रहा है कि सरकार की पहुंच यहाँ तक हो गई है। किस स्तर पर हुई हो तो ग्रामीण ही जानेंगे। पिछली जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं अगर आप उसके समय काल पे नज़र डालें तो सभी टीसीओसी के समय ही उन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें झीरम, ताड़मेटला, टाहकवाड़ा जैसी घटनाएं हैं। छोटे बेटिया से अब हमको मोटरसाइकिल का सफ़र करना है उस इलाके में जाने के लिए जिस इलाके में कल माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो 29 माओवादियों को जिस स्थान पर जवान ने घेर कर मारा है जवानों ने, उस स्थान की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों ने लगातार मुझे आदेशित किया। तो रात को 1:30 बजे लगभग हम निकले और तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम भानु प्रतापपुर पहुँचे होंगे और वहाँ 1-2 घंटे आराम करने के बाद और सुबह फिर से हम निकल गए आगे की यात्रा के लिए और हम यहाँ से पखानजूर जाएंगे और पखानजूर से जो है छोटे बेटिया और वहाँ से फिर ग्राउंड के लिए जाएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि मारे गए माओवादियों के शव कांकेर मुख्यालय पहुँचा दिए गए। वहाँ उनके सभी के पोस्टमार्टम किए जाएंगे और जो अधिकारी हैं बड़े स्तर वो आज कांकेर के मुख्यालय में होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और सारी ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन हमें लगा कि पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ की तस्वीरें भी मिल जाएंगी जो आपको हम दिखा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड की तस्वीर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखना कि कैसे उस इलाके में माओवादियों को उनके ही कोर इलाके में फंसाया गया। तो ये इस तरह से सुबह की पहली किरण के साथ भानु प्रतापपुर से आगे निकले हुए हैं और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पखानजूर है। पखानजूर से फिर छोटे बेटिया और फिर छोटे बेटिया से आगे का सफ़र कैसा होगा वो भी आपको दिखाएंगे और फिर बाद में दिखाएंगे उसके बाद कि वो ग्राउंड कैसा है अगर हम पहुंच पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम निकलते तो हैं ग्राउंड के लिए लेकिन ग्राउंड की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। कई दफ़े जैसे पिछली बार कोरचोली में जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे तो फोर्स ने रोक लिया था। कई अलग अलग कारण होते हैं। अगर आज हम पहुंच पाए तो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो देर रात जगदलपुर से निकले और रात करीबन सुबह 4 बजे भानु प्रतापपुर पहुंचे और उसके बाद पखानजूर और पखानजूर से होते हुए छोटे बेटिया से अब हमको मोटरसाइकिल का सफ़र करना है उस इलाके में जाने के लिए जिस इलाके में कल माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और जवानों ने बड़ा आघात दिया है माओवादियों के संगठन को। उस जगह को जाके देखना है तो उसके लिए हम मोटरसाइकिल से निकले हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। और बेचा घाट को हमने पहले अभी पार किया। बेचा घाट में लंबे समय से आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है और हालांकि अभी जब आंदोलन को पार कर रहे थे तो वहाँ पे झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वो स्थायी झोपड़ियाँ बता रही थी कि आंदोलन कितने लंबे समय से चल रहा है। बहुत अफसोस है कि बेचा घाट के आदिवासियों ने मुझे कई दफ़े बुलाया लेकिन इतनी दूर मैं आ नहीं पाया उस आंदोलन को कवर करने के लिए। और आज हालांकि वहाँ पे कोई मुझे दिखा नहीं। वापसी में एक बार फिर कोशिश करेंगे कि कोई दिख जाए तो उनसे बातचीत की जाएगी। और उस नदी को पार करने के बाद अब हम जो है ये जंगल के रास्ते चले जा रहे हैं
और भी स्थानीय पत्रकार साथी हैं इसमें। कुछ हम जगदलपुर से हम लोग आए, मैं संजय सुमित भी आए। हम सब लोग मोटरसाइकिल से, वही जो बस्तर में ग्राउंड रिपोर्ट का जो डर रहता है कि आप कैसे जाएंगे, तो इसी तरह से जाया जाता है हर बार, इसी तरह से सफ़र से। और कहीं आपको जंगल घने मिलेंगे तो कहीं इस तरह से पथरीली पहाड़ियाँ और रास्ते मिलेंगे आपको, और नहीं मिलेंगे तो लोग दूर दूर तक जो आपको बता पाएँ कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। कई दफ़े आपको अंदाज में या कई दफ़े आपको किसी जानकार व्यक्ति के सहारे ही जाना होता है। छोटे बेटिया में कुछ परिचितों से मोटरसाइकिल की व्यवस्था हमारे पखानजूर के साथी राजेश हल्दर भाई ने करवाया, और अब इस मोटरसाइकिल की मदद से हम जा रहे हैं नदी को पार करके। इस तरफ का जो इलाका है, अगर देखें तो ये बिजली के तार इस तरफ हैं, मतलब एक बात तो है कि बिजली है। और इधर के जो घर हैं, घरों को देखकर ये देखिए लोग महुआ चुनकर वापस आ रहे हैं, और इस तरह के घर हैं। मुझे लगता है घर देखकर लग रहा है कि गोंड जनजाति के लोग यहाँ रहते होंगे। देखिए बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन उस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं गया है। तो कई दफ़े हम ये सोचते हैं कि बिजली के खंभे लग गए हैं, बिजली आ गई है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपको ये भी देखना होगा वो बिजली के खंभे से तार घर तक गया है कि नहीं। जैसे अभी वाले घर पे बिजली का तार नहीं गया हुआ, ये लगातार देखें आप बिजली के खंभे। और सड़क के लिए पुरानी सड़क है कच्ची, इसी से ग्रामीण जो है इस इलाके के इस आवागमन के लिए अपना इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे और भी कोई चीज़ होगी तो आपको दिखाते हुए घटनास्थल तक हम लेके चलेंगे। आप देखें उस जगह पर अगर आपको नज़र आ रहा हो सोलर प्लेट लगा हुआ है, तो मतलब सरकार के सोलर प्लेट की कोई योजना है, वो वहाँ तक पहुँची हुई है। यहाँ तक बोरवेल के लिए लगाए जाते हैं, और हाँ वो बोरवेल वाले ही। ये बस्तर के लोगों के जीविकोपार्जन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वनोपज है महुआ बीनने का समय है। ग्रामीण इस तरह से महुआ बीन रहे हैं। और ये शासकीय भवन है, इसे भी आप देखते चलें इस इलाके में। ये खैरी पदर गांव का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में बच्चे नज़र आ रहे हैं, पानी की टंकी लगी हुई है, और वहाँ स्कूल में भी सोलर प्लेट और पानी की टंकी लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे भी बिजली का तार है। अब फिर वही सवाल है कि बिजली का तार तो है, पर इस घर पे बिजली का कनेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा मुझे। तो क्या हो सकता है मेरी नज़र से चूक जा रहा हो, लेकिन ऐसे दिख तो नहीं रहा है मुझे। ये इस घर पे दिख रहा है, और लेकिन इस वाले घर पे फिर नहीं दिख रहा है। तो एक आध घर पे मुझे बिजली का कनेक्शन दिखा है, बाकी घरों पे बिजली का कनेक्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बिजली के तार ज़रूर दिख रहे हैं, खंभे यहाँ तक आए हुए। और ये बिजली का पोल को मैं लगातार दिखा रहा हूँ। क्या है, कई बार हम विकास कहाँ तक पहुँचा है उसको बताने के लिए सरकारी संसाधनों को कहाँ तक पहुँचा हुआ देखते हैं, तो अंदाज़ लगाते हैं कि अगर सरकारी संसाधन व्यवस्थाएं यहाँ तक पहुँची हैं तो सरकार की पहुँच यहाँ तक हो गई है। उसी में से एक बिजली का खंभा भी है। तो बिजली का खंभा बता रहा है कि सरकार की पहुँच यहाँ तक हो गई है। किस स्तर पर हुई हो तो ग्रामीण ही जानेंगे, लेकिन ये भी बात तय है कि ये वही इलाका है, यहाँ से पता नहीं जो भी दूरी हो, उस इलाके में कल एक इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई है कि उस मुठभेड़ ने माओवादियों के आधार को पूरी तरह से हिला के रख दिया, समाप्त कर दिया है कि नहीं ये तो माओवादी जानते होंगे, क्योंकि कितना नुकसान हुआ है वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो संख्या है मारे गए माओवादियों की, जो हथियार रिकवर किए गए हैं, वो रिकवर किए गए हथियार मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान है। तो ये WBM जो होता है, शायद WBM ना रास्ता है। और देखिए मैं पहले भी आपको बीजापुर के जो ग्राउंड पर जब हम जा रहे थे तो भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा था
कि गर्मियों में इस तरह से देखिए दूर तक देखने की क्षमता बढ़ जाती है जंगलों में। पतझड़ का मौसम रहता है और इसी समय माओवादी TCOC का कैंपेन चलाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। और ऐसे में जब जवान जंगलों में इस तरह से सर्चिंग पर आते हैं, माओवादी एम्बुश लगाते हैं, तो उन्हें दूर से नज़र आ जाते हैं वो जवान जो जंगलों में आते हैं, और उन्हें आसानी से अपने एम्बुश में फंसा लिया जाता है। पिछली जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं, अगर आप उसके समय काल पे नज़र डालें तो सभी TCOC के समय ही उन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें झीरम, ताड़मेटला, टाहकवाड़ा जैसी घटनाएं हैं और भी कई घटनाएं हैं। तो रास्ते में और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। तो रास्ते में इस तरह से मैं थोड़ा सा कपड़ा बांध दिया, आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से कुछ करते रहना पड़ता है, नहीं तो क्या सिर में बाल भी नहीं है, तो धूप ज़्यादा लगेगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पूछते पाछते हम उस पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं जिस इलाके में बताया गया है कि मुठभेड़ हुई है। देखिए कैसा ऐसी ये पहाड़ियाँ हैं और चारों तरफ चट्टान है, और हालांकि रास्ता यहाँ भी ऐसा है कि ट्रैक्टर जाने का रास्ता लग रहा है और बनाया गया है। और यहाँ हालांकि मोटरसाइकिल लेके हम जैसे तैसे चढ़ रहे हैं, पैदल चलना होता तो हालत ख़राब हो जाता। पीछे और हमारे साथी आ रहे हैं, आप देखें गर्मी यहाँ जो है अभी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। वैसे मैंने जो घड़ी पहन रखी है उसमें बता तो नहीं रहा है। कुछ तस्वीरें घटना स्थल की जो आई हैं उसमें भी इसी तरह के कुछ इलाके दिखाए गए। माओवादियों का एक बैनर यहाँ लगा हुआ है अभी भी, आप देखें इस रास्ते पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और मज़े की बात है कि अंग्रेजी में लिखा है, सेलिब्रेट वर्सरी ऑफ PLGA। ये देखिए ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सेलिब्रेट 23rd। और ये इस तरह हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिस्ट मेंबर 2023 अगेंस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको भी सीधा करते हैं, देखते हैं। तो ये रास्ते में देखिए माओवादियों का ये बैनर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और सोचने वाली बात है कि एक तो अंग्रेजी में उन्होंने उस इलाके में लिखा है जहाँ लोग साक्षरता का दर काफ़ी कम है। और इस तरह से आगे का सफ़र और दिखाएंगे। और ये एक दादा आ रहे हैं, इनसे पूछूं क्या, ये कौन है क्या है, इनसे पूछता हूँ। दादा जोहार, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दादा? हेली लखन जी हैं? हेली लखन जी भिंडी। लड़की लड़की लड़की? हाँ, लड़की के पास गया। आप गए थे? हाँ। ये क्या लगा है दादा, कपड़ा? होगा लाल वाला दादा लोग का पता नहीं क्या लिखा, क्या है उसमें? कौन लिखा है? नहीं मालूम। नहीं मालूम कौन लगा है इसको? कौन लगा है? नहीं पता। नहीं पता। ठीक। तो ये दादा मिले, इनसे पूछने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरह से ये अंग्रेजी में लिखा बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। और आप सोचिए में ही कहीं और आगे जाएंगे तो मुठभेड़ स्थल मिलेगा, दिखाते हैं आपको। देखिए अभी घटना स्थल के लिए जा ही रहे हैं हम लोग, और ये बियाबान पहाड़ी है जिसमें बांस का जंगल है लगभग, और इसकी वजह से गर्मी और है क्योंकि छायादार वृक्ष यहाँ पे नहीं है। इसी बीच हमको क्या मिला है, हमको ठीक रास्ते में के किनारे में
ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है PLGA की 23वीं वर्षगांठ को मनाएं, छापामार युद्ध को विस्तार और तेज करें, जन मुक्ति छापामार, सेना PLGA जिंदाबाद, भाकपा माओवादी। इस तरह से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही साथ उसके पहले ये हमारे कुछ साथी भी आपको नज़र आएंगे। ये स्वागत द्वार बनाया हुआ है माओवादियों ने। आप इसी से अंदाज लगाइए कि जहाँ इस तरह से बोर्ड माओवादियों के लगे हों और ये रास्ता है उसके किनारे में, तो ये इलाका माओवादियों के लिए कितना अनुकूल होगा। हालांकि अभी हम घटनास्थल पहुँचे नहीं हैं और कोशिश जारी है। गर्मी तकलीफ़दायक है और बहुत ज़्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचें। देखिए आगे क्या होता है।